हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं अपने पौधों को फर्टिलाइज़र देने वाला हूं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा ये जितने भी हैं, ये सभी फर्टिलाइज़र्स जो हैं ऑर्गेनिक हैं, लेकिन कौन सा और फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में डालना है, मिक्सचर कितना होना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलते हैं इस वीडियो में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स फॉर प्लांट्स। तो ये है मेरा सबसे पहला, ये है वर्मी कंपोस्ट और ये मैंने करीबन क्या कहते हैं 10 kg का पैक है जो ऑनलाइन मंगाया था। और वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है पौधों के लिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के कोई भी कीड़े नहीं होते। बरसात में जब हम खाद डालते हैं तो ख़ास तौर पे हमें जो गोबर की खाद हम डाल देते हैं वो ज़मीन में डालने का तो चलो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन मैं अपनी छत पे किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा नहीं आने देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और ये मैंने अपनी लोकल नर्सरी से ही लिया था और मैं इसको अभी मिक्स करूँगा। मेरे ख्याल से ये इस तरह से पूरा पैकेट आता है और मेरे ख्याल से ये 5 किलो ही है। तो ये है मेरी एकदम सूखी, एकदम बारीक, बहुत ही बढ़िया वर्मी कंपोस्ट है। तो ये है हमारी वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा मैं बताता हूँ मैं इसमें और क्या क्या मिलाता हूँ। ये है बोन मील, ये करीबन 1 kg का पैक है, इसको मैंने ऑनलाइन लिया है। आप ब्रांड पे जा भी सकते हैं, काफ़ी मैं तो यही इस्तेमाल करता हूँ, पर आपको जो भी अच्छा लगे वो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि आपको यही लेना है। और इसी तरह से ये काउडंग, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मुझे काउडंग डालना है तो ये वाला ड्राई आता है और प्रोसेस्ड होता है, तो इसमें कीड़े नहीं होते। तो ये भी 1 kg है जो मैं इसमें मिलाऊंगा। और ये है नीम की फली, ये नीम का पाउडर बरसात में डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी 1 kg का पैक है और इससे मिट्टी में कीड़े नहीं आ पाते, इसको डालने का ये फ़ायदा होता है। तो ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट का एक 5 किलो का बैग और पड़ा था, तो मैंने ये 5 किलो इसमें और मिला दिया है। तो अब ये हमारे पास पूरी 10 किलो वर्मी कंपोस्ट हो गई है। और अब हम इस वर्मी कंपोस्ट में अब हम मिलाएंगे, ये है नीम का पाउडर। आप ये देखिए कि इसमें जो रेशियो है, ये 10 किलो वर्मी कंपोस्ट में 1 किलो बोन मील, 1 किलो नीम की फली और 1 किलो काउडंग, ये 3 चीज़ें हम मिलाते हैं। तो ये करीबन 13 किलो की जो खाद बनती है, ये आप करीबन क्या कहते हैं, आपके जो गमले हैं वो करीबन 50 या 100 गमले छोटे बड़े मिलाकर इनमें आप करीबन ये एक मुट्ठी डाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी सिर्फ खाद है। तो आपने इसमें करीबन इससे ज़्यादा नहीं मिलानी, इससे ज़्यादा आप नहीं डालेंगे किसी भी गमले में। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास पौधे या गमले कितने हैं, उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। मेरे पास तो छत पे ये करीबन 150-200 पौधे हैं, तो अगर मैं अपने सारे गमलों में डालूंगा तो ये मेरे लिए पूरी सफिशेंट हो जाती है। तो ये हम मिलाएंगे अब इसमें। तो ये है नीम का पाउडर, नीम की खली, और तो ये है काउडंग मैन्योर, और ये है हमारा 1 किलो बोन मील। बोन मील डालने का फ़ायदा ये होता है कि बोन मील में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, यानी कि हड्डियों का चूरा होता है, और ये पौधों के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी को पूरा करता है।
और बाकी जितने भी मैंने काऊ डंग डाला है या वर्मी कंपोस्ट डाला है वो बेसिकली एक तरह से आपकी ऑर्गेनिक खाद है। इवन नीम की फली भी पौधों को थोड़ा सा खाद की तरह भी काम करती है और कीड़ों को नहीं आने देती। तो अब हम इसको बहुत अच्छी से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको बिल्कुल सूखे में ही मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसमें पानी ना डले। और बोन मील जरा ध्यान से देखें, ये हवा में उड़ती है और इसकी स्मेल थोड़ी आती है। अगर आपको हड्डी या इस तरह से बोन मील आपको पसंद नहीं है तो फिर आपको इसमें कैल्शियम के लिए आप जो केमिकल फर्टिलाइज़र आते हैं वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक ही मिलाता हूँ सब, तो मैं तो बोन मील ही मिलाऊंगा। सबसे अच्छी बोन मील ही होती है क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। तो इसको हमने बहुत अच्छी से पूरे को मिक्स कर लेना है। तो ये अब पूरा मिक्सचर हमारा एक तरह से अच्छी तरह से तैयार हो गया है और अब हम इसको अपने गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। इस तरह का मिक्सचर आप बरसात के मौसम में, जैसे इस वक्त पौधों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो 1 महीने में एक बार आप इस तरह का मिक्सचर बनाकर पौधों में डाल सकते हैं। कितना डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप अगर आपने हाथ से डाल रहे हैं तो इतनी एक मुट्ठी लेनी है आपने, और अगर आपके पास बड़े बड़े ग्रो बैग हैं तो आप इतना भी ले सकते हैं दोनों हाथ से। और मैं जब डालूंगा तो मैं तो इस टूल से लेता हूँ और करीबन 100 ग्राम के करीब आप समझ लीजिए। ये आप अपने सभी पौधों में इस तरह से थोड़ा सा डाल के आप इसको थोड़ा सा आपने मिक्स कर देना है। बाकी तो जब आप पानी देंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा। तो यही था, इतना ही था आज का हमारे इस वीडियो में। और ये था हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।